बांटना का मतलब यही समान अनुपात में बांटना। इसको हिंदी में लिखा भी होगा, देखो तुम लोगों को समानुपात में बांटना लिखा नहीं यहाँ पर, देखो 48 अंशों के आवेदकों को समानुपातिक आधार पर बांटा गया। समान अनुपातिक मतलब समान अनुपात में, संधि विच्छेद तो क्या होगा समान अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 की एडमिशन आई थी, 3,000 3,000 3,000 3,000 चाहते तो ये भी कर सकते थे, पूरा 3,000 इनको दे दो, 3,000 इनको दे दो, 3,000 इनको दे दो, 1,000 इनको दे दो, 10,000 शेयर था। लेकिन समानुपात में बांटे मतलब क्या हुआ 2500 इनको दो, 2500 इनको दो, 2500 इनको दो, 2500 इनको दो, सबको क्या हुआ 500 500 500 शेयर का हमारे पास नहीं रह गया। तो इसको कहते हैं समानुपात में बांटना। किसमें? समान अनुपात में देना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। हाँ ये देखिए एक बार क्वेश्चन सभी बारीकी से, क्वेश्चन जबरदस्त है, अच्छा है, फारफीज भी है और इसमें पुराना भी 10+2 है। देखो ऑपरेशन कितने की आ गई 60,000 शेयर की ऑपरेशन आई है। हुआ क्या 48,000 वालों को 40,000 शेयर इशू कर दिया गया, बचे कितने 12,000, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? अब आगे करा है कि मांगा कैसे गया है, तो 2 रुपया 5 रुपया, इसका 3+2 हो गया होगा, ये 2 और 3 मांगा गया। इसमें कह रहा है कि ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसको कितना इशू किया गया था 1600 इशू किया गया था। इसने जो है अपने अलॉटमेंट का फर्स्ट और फाइनल का पैसा नहीं दिया। बी नाम का एक और शेयर होल्डर था जिसको 2,000 शेयर इशू किया गया था, इसने अपने याचनाओं का भुगतान नहीं किया। लिखा है यहाँ पर कि ए जिसे 16,000 आवंटित किए गए थे आवंटन की राशि का भुगतान करने में असफल रहा, बी जिसे 2,000 अंश आवंटित किए गए थे 2 याचनाओं का भुगतान करने में असफल रहा। इन अंशों को बाद में द्वितीय याचना की मांग के बाद हरण कर लिया गया। इन अंशों को यानी कि दोनों को हरण कर लिया गया। शबोल लिमिटेड की पुस्तकों में उक्त लेन देनों का लेखा करने के लिए बैंक प्रश्न कीजिए। चालू है बाबू, चालू कर दो, समझा दे। चालू है या क्वेश्चन कर देते हैं अच्छा चलो ठीक है। देखिए 40,000 शेयर इशू कंपनी ने इशू किया था और प्रत्येक शेयर कितने रुपए का था 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया, इसका मतलब 12 रुपए पर इशू किया गया 40,000 शेयर। लेकिन जो जनता से एप्लीकेशन आ गई, सब्सक्रिप्शन आ गया, 60,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन आ गया, जिसमें से कंपनी ने क्या किया कि 48,000 के शेयर होल्डरों को अलग किया और इनको जो है 40,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पर बांट दिया। बाकी बचे 12,000 शेयर होल्डर, उनका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उनका पैसा वापस करना ही करना है। अब क्या कर रहा है कि ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसको 1600 शेयर इशू किया गया था, अलॉट किया गया था, आवंटन किया गया था, लिखा है। उसने अपने अलॉटमेंट का और याचना का भुगतान नहीं किया। बी नाम का एक शेयर होल्डर था जिसको 2,000 शेयर इशू किया गया था, अलॉट किया गया था, अलॉटिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलॉट किया गया था। उसने अपने दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं किया और उसको क्या कर दिया गया फारफिश कर दिया गया। सेकंड में फाइनल का मांगने बाद फारफिश कर दिया गया। बस इतनी बात है। क्लियर सबको है? 16,000 अंशों को आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि भुगतान करने में सफल रहा। बी जिसे 2,000 अंश आवंटित किए गए थे, 2 याचनाओं का भुगतान करने में सफल रहा। इन अंशों को बाद में द्वितीय याचना की मांग के बाद हरण कर लिया गया, तो सबको हरण कर दिया इन याचनाओं को। तो सिंपल चीज है, जब इस तरह का आएगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, टेबल भी लगाना है, परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 1600 शेयर अगर इशू किया गया है ए को, तो ये भी किस कैटेगरी का होगा, इसी 48,000 कैटेगरी में होगा। तो जैसे किसी को पूरा नहीं मिला है, इसको भी पूरा नहीं मिला होगा, तो 1600 इशू किया गया तो हमको निकालना पड़ेगा कि अप्लाई कितना रहा होगा इसका, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कुछ तो एप्लीकेशन पर ज्यादा आया रहा होगा, वो तो पैसा हम लोगों ने अलॉटमेंट पर रोका रहा होगा, उतना पैसा छोड़ करके बाकी पैसा नहीं दिया होगा। बाकी बी की बात रही तो ये तो अपना अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट फाइनल का तो परसेंटेज का निकालो या ना निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मगर निकालना पड़ेगा और निकाल ही देते हैं। लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ शेयर इशूड, फार्मूला क्या है, शेयर अप्लाइड, शेयर इशूड कितना है 40,000 अप्लाइड 40,000 × 100, काटो पीटो हटाओ सटाओ, देखो कितना आ गया 4,000 काटो 48 से 4,000 डिवाइड बाई 48 कितना आ गया, ले दबे सिकंदर कितना है 4,000 डिवाइड बाई 48 ले दबे
बड़ा मजा से निकालूं तो 4000 अबे गुणे अबे यार कितना है बाबू 83.33 यही ना आया। इसका मतलब ये होगा कि अब ए को इशू किया गया होगा तो 100% दिया गया होगा। इसका मतलब जो उसको सूरत शेयर है ये 83% के बराबर है कि नहीं है, इसको जो इशू किया गया था। मैं फिर लिखूंगा यहाँ पर शेयर इशूड टू नहीं अप्लाइड बाई ए को सूरत शेयर अलॉट किया गया था। तो जब अलॉट किया तो कितना इशू किया गया होगा, क्योंकि जो जितना मांगा है उस टोटल अप्लाइड शेयर का कुल हमारे पास कितना शेयर है 83%। इसका मतलब 48,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। कितना हमारे पास शेयर था 40,000, तो टोटल अप्लाइड 48,000 है और इशू कितना करना है 40,000। कुल कितना परसेंट हमारे पास है टोटल अप्लाई का 83%। इसका मतलब मैं सबको 33% दे दूंगा। तो ये जो 16 शेयर ए को इशू किया गया है अलॉट किया गया है ये भी कितना है 83% है कि नहीं है 3% है। हम जानना चाहते हैं ये इंटू 100 कितना हो जाएगा। तो 1600 को 83.33 से डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो, निकल के जो आएगा वही इसका मतलब उसका शेयर अप्लाई किया रहा होगा। हाँ जी निकालो फटाफट देखो कितना आया 19.076 हो गया चलो हो गया इतना मत बताओ एकदम और सब कुछ ले लोगे। हाँ जी अब यहाँ पर टेबल का काम करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ड्यू और एक्सेस अलॉटमेंट और अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिफंड इसमें कौन कौन सा काम करता है कॉल फ्रॉड और कॉल यही तो जाएगा। तो देखो अलग अलग निकालते हैं, दोनों का पहले इकट्ठे निकालता हूँ, इकट्ठा भी निकाल सकते हो कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैं दोनों निकालता हूँ। 48,000 शेयर वालों को कितना दिया गया 48,000 शेयर वालों को कितना दिया गया 40,000 दिया गया। 2 रुपए के हिसाब से 48,000 शेयर कितना आ गया होगा आपके पास आ गया होगा आपके पास 96,000 दिया। लेकिन 40,000 शेयर को इशू किया गया है 2 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए आपको बस देख रहे थे कौन कौन जाग रहा है समझा 96,000 रुपया 8,000 रुपया जो हमारे पास क्या है अब इसे मनी ड्यू है तो कितना एक्सेस हो गया 16,000 रुपया एक्सेस हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इनको तो 40,000 वाले 48,000 वाले शेयर होल्डरों को 40,000 इशू किया गया है तो इनका जो एक्सेस पैसा आ गया इनको वापस नहीं किया जाएगा, इनका रोक लिया जाएगा। तो 5 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर कितना चाहिए आपको 2 लाख चाहिए। कितना बढ़ती है 16,000 16 जब बढ़ती है पूरा अलॉटमेंट रोक लेते हैं, रिफंड नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद स्पेशल करते हैं 12,000 वालों का। 12,000 अप्लाइड है, इशू कुछ है इनको नहीं, इनको इशू कुछ नहीं है। तो 12,000 शेयर के हिसाब से 24,000 भी इन्होंने दिया होगा, लेकिन इनसे चाहिए कुछ भी नहीं हमको। तो आगे 24,000 चाहिए कुछ भी नहीं, तो कितना बढ़ती हो गया 24,000। अलॉटमेंट मांगा जाएगा रोका जाएगा नहीं, तो क्या कर देंगे इसको ना 24,000 वापस कर दिया गया। ये अलग अलग कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो, मैं इकट्ठा भी करके दिखाता हूँ। कुछ लोग इकट्ठा भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो 60,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, इशू कितना करना है 40,000। 60,000 का 2 रुपए के साथ पैसा हमारे पास आया होगा कितना रुपया 1,20,000 आया होगा, इतना 1,20,000 आया होगा। 40,000 शेयर का हमको चाहिए था कितना 80,000 रुपया आ गया 1,20,000 रुपया। कितना बढ़ती आ गया 40,000 बढ़ती आ गया। अब 40,000 बढ़ती है तो करेंगे क्या, कुछ पैसा रोकेंगे कुछ पैसा वापस करेंगे। तो कितना वापस करूंगा 12,000 शेयर का 2 रुपये वापस कर दूंगा 24,000 रुपया वापस कर दूंगा। तो 40,000 में से 24,000 वापस कर दूंगा, बचा कितना आपका 16,000। इसको क्या करूंगा रोकूंगा अलॉटमेंट के लिए, तो बार अलॉटमेंट में ड्यू कर दे देता हूँ। 40,000 शेयर का 5% कितना चाहिए आपको 2 लाख रुपया चाहिए। 16,000 रुपया सही है तो वो भी रोक दिया गया यहाँ पर। ये बात सबको समझ में आ गई। तो चाहे तो अलग अलग बनाना चाहो अलग अलग बना लो, तब भी रिजल्ट वही निकल के आएगा। और अगर चाहे तो कंबाइंड बनाना चाहे कि 60,000 का और 40,000 का और कितना पैसा बढ़ती कितना वापस किया गया कितना रोका गया, एक ही लाइन से भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी अपनी समझ के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन बार बार इससे बता रहा हूँ जो जिसको आसान लगे उसको हिसाब से लगाए। अब देखो काम किसका करना है, ए वाले का भी करना है स्पेशल। तो ए ने कितना अप्लाई किया था, देखो अप्लाइड 1920 था, इसको इशू जो किया गया था 1600 इशू किया गया था। 1920 शेयर से अप्लाई किया था
₹2 के हिसाब से तो कितना पैसा आ गया होगा? 3840 रुपया। 16 शेयर बाद तुमको इशू किया गया है, तो 16 शेयर का ₹2 के हिसाब से कितना चाहिए था आपको? 3200। बस इतना ही चाहिए था, आ गया 3840 रुपया। कितना एक्सेस आ गया? 640। 640 रुपया बढ़ दिया गया। जब इसको अलॉटमेंट की बिल बना के भेजूंगा तो कितने की बना के भेजूंगा? तो 1600 शेयर की ₹5 के हिसाब से 16 5 8,000 की। 8,000 में से क्या करूंगा? 640 का रोक लूंगा। 640 रोक दिया, इतना कम बना के भेजूंगा, यानी बिल जब बना के भेजूंगा तो 8,000 में से 640 घटा दूंगा तो कितना रहेगा आपका? 7,360। क्लियर है ना? तो उतने की बिल बना के भेजूंगा। इसका मतलब पैसा अगर नहीं आएगा, कितने में नहीं आएगा? 8,360 पे नहीं आएगा। क्लियर है? इतना काम कर लोगे तो उसके बाद जर्नलाइजिंग करनी है, और ये कुल काम करने में परसेंटेज निकालना और ये काम करना। कोई जरूरी नहीं कि दोनों बना के देखो, तो 14 बस एक भी बना सकते हो 60,000 वाला, और 14 ये बना दो तो ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर जो स्पेशल ए ने पहला अलार्मेंट अगर नहीं दिया हुआ है उसको भी इसमें डालना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके 3 मिनट का 4 मिनट का काम है ये, लेकिन कब हो पाएगा? जब प्रैक्टिस करोगे तब। ये नहीं कि कापी भर गई तो हम नहीं लगाए, बैठे ही नहीं घर पे जा करके, बेटे बात कोई तबीयत नहीं थी तो कहाँ से लगाएगा? हैं? अनानास नहीं लगाया। कल का क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया था, हाँ 23 नंबर, वही तो नहीं बैठे लेकर के, लेकिन नहीं बैठे, किसे बैठोगे तब? देखते को चलो क्वेश्चन देखो, लिखा इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में जो पैसा है हमारे पास पूरा 1,20,000 आएगा। 60,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से कितना जाएगा? हाँ इधर देखें सभी लोग बातें करें। 1,20,000। अब यहाँ पर देखेंगे और टू जो बैंक वापस करोगे तो इसको बैंक अकाउंट लिखोगे। अब शेयर कैपिटल कितना लिखा जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर इशूड 40,000, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80,000 रुपया। बैंक में वापस कितना करोगे? वहां से लगोगे 24,000 रुपया। टोटल कितना हो गया आपका? 1,04,000 रुपया। तो 1,20,000 से क्रेडिट है, 1,04,000 से डेबिट है, अभी भी 16,000 से क्रेडिट है, रहने दो उसको। वो अलॉटमेंट पर उसको डेबिट किया जाएगा, तो कितना पैसा रुका हुआ है। अब अलॉटमेंट इंटू करता हूं मैं, यहाँ पर लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल 3 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर का कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया। 40,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से कितना? 80,000। तो टोटल कितना चाहिए आपको? 2 लाख। 2 लाख में चाहिए भी, देख लो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 2 लाख चाहिए भी, लेकिन क्या 2 लाख में हमारे खाते में आएगा? नहीं आएगा। लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट और जैसे क्या लिखूंगा? अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने कितने से आएगा तो इसकी भी वर्किंग नोट करेंगे यहाँ पर हम। लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, लिखूंगा 2 लाख, लिखूंगा माइनस एप्लीकेशन मनी रजिस्टर्ड। कितने बार लिखेंगे? 16,000। कितना आ जाएगा आपका? 84,000 रुपया। इधर देखिए ध्यान से, इसका मतलब 2 लाख चाहिए था, 16,000 रुपया नहीं आएगा क्योंकि वो पैसा रुका हुआ है। सभी का पैसा हमारे पास बढ़ी था 1,84,000 तक आना चाहिए, लेकिन उसमें एक ए नाम का शेयर था जिसके अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो ये तो इसमें नहीं आया क्योंकि पैसा रुका हुआ है, और ये अपना पैसा ही नहीं दिया। ए ने कितना नहीं दिया तो उतना रुपया हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, काल-तैन एरियर, काल-तैन एरियर। शेयर का 5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। उसका ही पैसा हमारे पास कुछ बढ़ती है, एप्लीकेशन पर पड़ता ना कितने रुपया? 640।
तो कितना हो जाएगा तब ये 7,360 रुपया और नहीं आएगा। तो ये तो पहले भी हम लोग बता चुके थे, तो बस याद दिला रहा हूँ। तो 1,84,000 में से 7,360 रुपया और नहीं आएगा तो आएगा कितना इतना माइनस करने के बाद? देख लो इसमें ये आएगा हमारे खाते में। सबको अच्छा, आज तुम आदि लाया तो वो आदि नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? खाली कहाँ है वो? तुम्हारे साथ तो बैठता है जब दूर आते हैं तो ये बैठेगा तो वो बैठेगा। बैंक देखो यहाँ पर बैंक काउंटर लिखेंगे 1,76,640 रुपया और जो पैसा यहाँ पर 16,000 प्रति था वो 16,000 में यहाँ पर क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दिया यहाँ पर। अब हो गया 1,04,000 यहाँ पर डेबिट है और 16,000 यहाँ पर डेबिट है और ये 7,360 रुपये जो है यहाँ पर दिखाओ चाहे तो मत दिखाओ, चाहे तो दिखाओ चाहे तो मत दिखाओ, तो अपनी मर्जी के ऊपर है। दिखाना चाहोगे? यस सर, दिखा दीजिए। कॉल्स इन अकाउंट डेबिट कितना? 7,360 रुपये। जानते हो कितना हो जाएगा तब? ये 2 लाख रुपए से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट हो गया। इसका मतलब अलॉटमेंट अकाउंट जब खोलोगे तो नो बैलेंस नहीं रह चुका होगा। चलो और आगे चलता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखूंगा यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर कितना चाहिए आपको? 80,000 रुपए आपको चाहिए। लेकिन 80,000 क्या आ जाएगा हमारे पास? तो लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट अकाउंट। इसको भी अब कैलकुलेट दिखाऊंगा। जब यहाँ पर कैलकुलेटर दिखा दिया हूँ तो अब यहाँ पर भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि एक जगह दिखाओ एक जगह मत दिखाओ। जब खोल दियो खाता तो हर जगह पर उसको डालो कैलकुलेटर, ठीक है ना? इधर देखें कॉल्स इन अकाउंट डेबिट। अब कितने पे आएगा तो यहाँ पर वर्किंग नोट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सबसे पहले लिखूंगा ड्यू। ये कितना आपको? 80,000 में चाहिए। अब इसमें ए भी नहीं दिया, बी भी नहीं दिया। ए का 16,000 शेयर का, बी का 2,000 शेयर का, टोटल मिला के 2,600 शेयर पैसा नहीं आएगा। लिखूंगा माइनस कॉल इन एरियर। तो 3,600 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना नहीं आएगा? 18,000 हाँ जी, तो 3,600 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका? 72 से नहीं आएगा तो कितना आएगा तब यहाँ पर? 72,000। हाँ इधर देखिए यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 72,800 रुपया और 72 क्या कर दूंगा मैं? टोटल मिला के 80,000 हो जाएगा। लिख दिया एरिया। और आगे देखना यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर शेयर सेकंड एंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको 3 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर का कितना चाहिए आपको? 1,20,000 रुपया आपको चाहिए। लेकिन 1,20,000 रुपया आएगा हमारे पास? नहीं आएगा। यहाँ पे लिखूंगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल का। ये 1,20,000 रुपये चाहिए लेकिन 1,20,000 रुपये नहीं आएगा। हर हाल में इसमें भी काल एरियर आएगा। जब एक बार काल एरियर ओपन कर दिया गया है तो हर जगह हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है ना? चलो अब देखो कितने रुपए तब आएंगे यहाँ पर? 1,20,000 रुपये में से 3,600 शेयर का पैसा नहीं आएगा। ऊपर से 3 रुपया के हिसाब से 3,600 शेयर का कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये नहीं जाएगा। 10,800 रुपया काल एरियर बढ़ा दूंगा। 1,20,000 में से 10,800 बढ़ा दूंगा। 1,09,200 रुपया। क्लियर सबको है? तो 1,20,000 चाहिए था आपको, 1,09,000 रुपया आएगा, बाकी 10,800 रुपया नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चले अब इसको फारफिश करना है। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को बताओ? नहीं सर, ये तो पुराना सिस्टम जो लगा रहे थे वही लगाया अभी कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन जो है आज पहली बार नहीं लगा रहा हूँ, कम से कम इसका 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हो प्रोडाटा बेसिस का, ताकि दिमाग खुल जाए कि हम लोग कैसे निकालना है, क्या करना है। तो सिंपल चीज समझाई गई थी, ये समझना कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है
उसके लिए हमारे पास कितना शेयर है। तो इसका टोटल अप्लाइड शेयर का कितना परसेंट हमारे पास शेयर है ये पता चल गया 83% है। इसका मतलब जब पुनरावृत्ति इसी पर कहेगा समानुपात पर, तो इसका मतलब मैं सबको कितना दूंगा, जो परसेंटेज निकल गया बस उतना ही दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास उनके एप्लीकेशन का उतना ही परसेंट है ही है। अगर 100 मांगा होगा तो 83% दूंगा, 500 मांगा होगा तो 83% दूंगा, 5000 मांगा होगा तो 83% दूंगा। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास उनके अप्लाई का उतना ही शेयर है ही है। क्लियर है? तो इसमें ए नाम का जो पता था ये इसको 16 शेयर इशू किया गया था, तो इसका मतलब उसको भी 83% दिया गया होगा। इससे मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा 100, तो पता चल जाएगा कितना उसने मांगा रहा होगा। ये सब उसके लिए भी कर दिया गया। अब फारफिश का जो सिस्टम अपनाना है तो फारफिश करता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है, अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ, देख लो दो तरह का शेयर है, दोनों फारफिश कर रहे हैं हम लोग। एक पर पैसा मिला है, एक पर पैसा नहीं मिला हुआ है। तो जिस पर नहीं मिला होगा उसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा आपको। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, अगर यहाँ पर मैं कहाँ से एरियर नहीं लिखता किसी के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कार के साथ, सेकंड कार के साथ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप डेबिट किए 2 लाख, यहाँ पर क्रेडिट कितना होता 2 लाख से कम। यहाँ पर डेबिट किया 80,000, ये कितना होता 72,800। डेबिट किया 1,20,000 से, कितना करते 1,09,200 से, तो अभी भी डेबिट बढ़ता, तो उसको क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। मैं यहाँ पर नाम लिखता सबका अलग अलग, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कार, 2 शेयर सेकंड कार। बस में आ रही है? यानी उतने में से अभी भी डेबिट था, बाद में क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर सबका नाम लिखा जाएगा, लेकिन कास्ट एरियर लिख दियो, बस इकट्ठा कास्ट एरियर उठा कर चिपका दो, यहाँ पर जितना डेबिट है सब क्रेडिट कर दो। ठीक है? तो इसका मतलब अगर कास्ट एरियर लिखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सबका नाम नहीं लिखा जाएगा, कास्ट एरियर लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कास्ट एरियर को यहाँ पर इग्नोर कर दिया हूँ, कास्ट एरियर अकाउंट नहीं खोला गया है, डायरेक्ट अमाउंट लिखा गया जितना आया, तो इसका मतलब उतने पैसे डेबिट है, उतने पैसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कर दिया गया क्रेडिट। यहाँ पर फर्स्ट अलॉटमेंट लिखते हो, फर्स्ट कार लिखते हो, सेकंड कार लिखते हो, लिखते ही हो। लेकिन तुम लोग कहीं किताब में ये सब चीजें लिखी नहीं हुई है, कास्ट एरियर की लिखी है कहीं नहीं लिखी है। ये तुम लोगों को किसी पर गुमराह कर रही है किताबें, ये सब किताबें क्या कर रही है, गुमराह कर रही है। एक बार तो उसने पढ़ाया कि कास्ट एरियर, एक बार पढ़ाया उसने कि कास्ट एरियर होगा तो कास्ट एरियर लिखा जाएगा। और जब फारफिश करवा रहा है करे नहीं, जब फारफिश करते हैं तो कास्ट एरियर अकाउंट नहीं लिखा जाता है, कम कर लिखा जाता है। यही रटाया जाता है लड़कों को। उनको सिस्टम बता दो, दोनों सिस्टम है, या तो कास्ट एरियर दिखाओ या तो मत दिखाओ। इसीलिए जब मैंने शुरुआत किया था तभी मैंने तुमको बता दिया था कि 2 तरीके होते हैं, या तो कास्ट एरियर अकाउंट खोलो या तो मत खोलो। और दोनों मैंने एंट्री करके भी दिखाया था, लेकिन किताब में कहीं नहीं मिलेगा। वो सीधे सीधे जब फारफिश का होगा ना तभी कास्ट एरियर नहीं खोला होगा वहां पर। तो यहाँ पर नाम लिखता है शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कार, शेयर सेकंड कार। क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर कास्ट एरियर लिख दियो तो मैं कास्ट एरियर लिखूंगा, लेकिन तुम लोग किताब में कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा कास्ट एरियर का। ठीक है, चलो चलते हैं। शेयर कैपिटल काउंटेड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कार्ड ऑफ अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना किए हो 3600 शेयर। कितना शेयर 3600 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। कितने पे कार्ड पे है 10 रुपए, पूरा पूरा कार्ड पे देखो, पूरा कार्ड पे है। तो 3600 का 10,000 कितना जाएगा 36,000। प्रीमियम का पैसा कितने शेयर में नहीं मिला हुआ है 1600 शेयर। तो 1600 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना 3200 रुपया। अब फारफिश में वो अमाउंट डाला था जो मिल चुका है, तो कितने में मिल चुका है उसका अमाउंट निकाल तुम होता 13,200। यस सर 13,200। इसे तो ध्यान दे देना सर ये सही हैं। 5 रुपया ही दिए, 2 रुपया और दिए, 2 की राशि तो 16,600। 16 दुना 32, 13,200 हैं 13,200। 13,200 कैसे पता चल पाऊंगा 9,200। नहीं बताओगे। एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया है। अरे नहीं हो गया ये पैसा सर 16 होगा। रुपया और बढ़िया पैसा दिए। 13,200 से जोड़ो को तो ये ढूंढना है भाई, फारफिश कितना करते हैं
फारफिश के अमाउंट मुझे बताओ। और इतना तो सबको पता है कि फारफिश में वो अमाउंट डाला जाता है जिस शेयर को फारफिश किया जाता है उसने जो पैसा दिया हुआ है उसको वापस नहीं करते, उसको हर खाते में डाल देते हैं। कि हर खाते में कितना रुपया डाल दें? 13,200 13,200। पीछे से भी 2,000 और बता देते हैं 13,200 बता देना। यस सर। चलो देखिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ इसको इधर देखिए सभी लोग। 13,520 चलो अब देखिए बहुत हो गया 120 हो गया। इधर देखो लिखूंगा मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ कितने दो इधर देखो। इसका मतलब कुछ शेयर पर ऐसा है जिस पर एप्लीकेशन मिला हुआ है, कुछ पर अलॉटमेंट अभी मिला हुआ है। तो मैं ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ कि एप्लीकेशन पर कितना मिला। ए का भी मिला है, बी का भी मिला है। कोई डाउट है क्या किसी को? 1600 शेयर का 2,000 शेयर का कुल कितना? 3600 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3600 का 2 रुपए के हिसाब से 7200 ये मिला। और सर ए का भी कुछ मिला तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलॉटमेंट का। ए का अलग लिखूंगा और बी का अलग लिखूंगा। ए का जानते हो मिला, कुछ मिला, कितना मिला? मैं लिखूंगा ए का 640 रुपया। अब बी का देखो, बी का पूरा मिला है तो 2,000 शेयर का 2,000 शेयर का प्रीमियम पैसा नहीं 3,000 2,000 शेयर कितना 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6 कितना हो गया? 66 40 यस सर 66 40 0 4 छद्दू 8 और छद्दू 12 13 13,000। आसान मिल गया ये। बात समझा नहीं? यानी ए ने कितना पैसा दिया एक बार ए का निकाल लो, अगर निकालना चाहते हो तो बी का निकालना चाहते हो बी का एक बार निकाल लो। क्लियर सबको है कि बी ने कितना पैसा दिया होगा? तो बी का एक एक्सेस क्यों लिखे हैं? और इसको ऐसे भी निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये निकाल दिया हूं। ये बातें बंद करो थोड़ा सा। इधर देखो ऐसे भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, ए का अलग और बी का अलग। ए ने कुल कितना दिया होगा देखो 32,200 अब 32 और 6 38 40। इसका मतलब ए ने कितना दिया 38 40। बी ने ये ऑपरेशन दिया है, अलॉटमेंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब 3 2 5 में दिया है 2,000 शेयर का 5 में कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 13,800। दो तरीके बता दिया हूं। मतलब हमको यही पता करना है कि जो शेयर मैं फारफिश कर रहा हूं उन लोगों ने कितना पैसा हमको दिया हुआ है। तो चाहे 2 अर्की बता दिया हूं, चाहे वैसे चाहे ऐसे अपने समझने की बात है कि हम कौन तक करेंगे बस। लेकिन यही पता करना है कि कितना पैसा हमको मिला है। जितना पैसा भी मिला होगा एक भी पैसा उनका रिफंड नहीं होगा, वो सारा पैसा कंपनी जब्त कर लेती है, हरण करती है और तो एक कैपिटल से निकाल करके नए खाते में डाल देती है जिसको हम लोग फारफिश अकाउंट बोलते हैं। तो मैं ए का भी दिखा दिया हूँ। ए ने कुल कितना दिया था? ये 32,000 रुपया अब 32 और 6 और बी ने अपने ऑपरेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, इसका 5 पे दिया 10 रुपये ये दिया। टोटल तभी पता चल गया आपको कितना मिला आपको 13,840 रुपया। और अगर ऐसे भी निकालना चाहोगे कि ऑपरेशन पर कितना मिला तो ए और बी का टोटल 3600 शेयर का 2 रुपये कितना हो जाएगा आपका 7200 रुपया। और उसके बाद ए का 640 रुपया, बी का अलॉटमेंट पूरा मिला हुआ है 6,000 रुपया, तब भी जोड़ूंगा तो वही आएगा 13,840 रुपया। क्लियर है ना? तो दोनों को मैं यहाँ पर अलग से दिखा दिया हूँ। चलो इधर देखिए अब फारफिश में डालूंगा मैं यहाँ पर 13,840 रुपया। अब कितना पैसा नहीं मिला तो कितना पैसा नहीं मिला तो इसका तब तक पता चला है कि 8,000 में से 640 रुपया माइनस कर दूंगा तो कितना में नहीं आया था 73 60 और फर्स्ट डाल और सेकंड डाल पूरा पूरा पैसा नहीं आया, पता चलेगा यहीं से जोड़ सकते हो। ये 73 जोड़ दो, ये 25,360 11 11 7 25,360 18 2 20 25,360 ये हो जाएगा 25,360 बस हो गया। कहाँ से ले ली मैं जो जितना भी कहा डेबिट है उतने से क्या कर दूंगा क्रेडिट। और अमाउंट देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। 36 3 हो जाएगा 39,200 तो ये भी 39,200 रुपया होना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इधर है। चलो इसको नोट करना फटाफट नोट कर लो।